और लंबे समय तक प्रयुक्त योनि में रहेगा। इसके बाद में वो जाएगा यमराज ले जाएगा नरक में डाल देगा। करोड़ों हज़ारों करोड़ वर्ष तक नरक में रहने के बाद उसको जब नरक से छुट्टी मिलेगा तो वो जाएगा 84 लाख योनि में। 84 लाख योनि आप जानते हैं, नहीं जानते तो शॉर्टकट में बता देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, कहते हैं ना, एक कहावत है, किसी महान पुरुष ने कहा है, धर्म अधर्म के बारे में जानने वाला, जो भगवान का भजन ध्यान साधना से मतलब रखते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और यदि घबरा कर दुखों और कष्टों से घबरा कर यदि वो आत्महत्या कर लेते हैं तो भगवान भी उसको ठोकर मार देते हैं, भगवान भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जो लोग धर्म अधर्म के बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में तो बात ही छोड़िए। वो यदि आत्महत्या करते हैं तो दोस्तों उनको भी लगता है सज़ा तो उनको भी भोगना पड़ता है। लेकिन जो धर्म अधर्म के बारे में जानते हैं, भगवान के भजन आदि में जुड़ा है, वो व्यक्ति भी यदि कष्टों और दुखों से घबरा कर आत्महत्या कर लेते हैं तो भगवान भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है उसको। कहीं से सुना है किसी महात्मा के मुख से। आइए बंधुओं, आज कुछ चर्चा करते हैं आत्महत्या करने वाले के बारे में। उसके बाद क्या तकलीफ़ें झेलना पड़ता है। आत्महत्या जो अपनी इच्छा से करते हैं वो कहाँ जाते हैं, और जिनकी मृत्यु दुर्घटना में होती है वो कहाँ जाता है, उनको कितने समय तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। सबसे पहली बात हम आप लोगों को बता दूं मित्रों, यदि संसार में नहीं रहना है, संसार को छोड़ना है तो आत्महत्या करने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पुराणों में, ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म के शास्त्र में संसार दुनिया छोड़ने का उपाय भी बताया गया है। उस उपाय से यदि आप संसार छोड़ते हो तो आपको ना ही तो दुर्गति होगी, ना ही तो नरक में जाना पड़ेगा। बताया है पुराण में उपाय, वो उपाय हम आज इसमें बताएंगे। संत महात्मा भी कथा में बताते हैं, पुराण में हमने सुना है। जब पुराण में बताया तो हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही उपाय बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब पुराण में बताया है तो हमको बताने में क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले जब इस संसार को छोड़ना है तो आत्महत्या करने का ज़रूरत नहीं है। संसार छोड़ने का भी उपाय पुराण में बताया गया है। जब हमारे बाबूजी जीवन काल में थे और जब वो टाइम में हम मलेशिया में थे और एक बार फ़ोन किए थे, हमारे बाबूजी से थोड़ी फ़ोन पर अनबन हो गई थी। तो हमारे बाबूजी ने कहा था तुमको हमसे तकलीफ़ है, हम अब 1 हफ़्ता के बाद तुमको नहीं मिलेंगे। तो हमने कहा कहाँ चले जाइएगा 1 हफ़्ता के बाद? तो बोलता है कि वहीं चले जाएंगे जहाँ सभी लोग जाते हैं। तो हमने कहा आप अपनी इच्छा से वहाँ कैसे चले जाइएगा? तो बोलता है कि उपाय है। हमने कहा हमको भी बताइए, तो बोलता है नहीं तुमको नहीं बताऊँगा। तो उस दिन उन्होंने तो हमको नहीं बताया था, लेकिन पुराण सुनने के बाद हमको आज जानकारी है कि संसार छोड़ने का उपाय क्या है। और ये जो बड़े बड़े संत महात्मा है ना, जो मंदिर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिन संत महात्मा का चलते फिरते में बेड़ा पार लगे उनके लिए तो कोई बात नहीं है। और जिन महात्मा को चलते फिरते में बेड़ा पार नहीं लगता है, बड़े बड़े संत महात्मा को, सभी व्यक्ति को चलते फिरते में बेड़ा पार नहीं लगता है। 100,000 में से किसी एक ही महात्मा या किसी एक ही व्यक्ति को चलते फिरते में बेड़ा पार नहीं लगते हैं। तो जिस महात्मा गृहस्थ लोग तो ऐसे ही, आखिर कष्ट तो गृहस्थ लोग को भी होता है जब चलते फिरते में बेड़ा पार नहीं लगता है, लेकिन गृहस्थ को ज़्यादा कष्ट होते हैं। और जो संत महात्मा होते हैं ना, जो त्यागी संत महात्मा होते हैं, उनके लिए एक उपाय है। जब चलते फिरते में उनके बेड़ा पार नहीं लगता है तो क्या उपाय अपनाते हैं? वो अन्न पानी छोड़ देते हैं। उनमें से एक उपाय ये भी है कि यदि आपको संसार छोड़ना है तो अन्न पानी छोड़ के आप संसार छोड़ सकते, इसमें दोष नहीं लगेगा। लेकिन अन्न पानी छोड़िएगा तो 1-2 दिन में मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु होगा कम से कम 1 महीना में अन्न पानी छोड़ने की वजह से। एक उपाय ये भी है, आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहले आत्महत्या करने वाले के बारे में। जो लोग अपनी इच्छा से आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी इच्छा से, गलत तरीके से, भैया उनका तो मनुष्य योनि से पतन हो जाता है। उनको दोबारा मनुष्य योनि नहीं मिलेगा। पुराणों में बताया है उनको मनुष्य योनि भी नहीं मिलेगा। यदि वो अपने मनुष्य योनि से पहले, यदि वो देव योनि का व्यक्ति था, यदि अच्छे योनि का व्यक्ति था, तो उस योनि से तो पतन होने के बाद उसको मनुष्य योनि में जन्म हुआ था किसी गलती के कारण। और यदि मनुष्य योनि में अपना पूरा जीवन वो यदि जी लेता, अपना पूरे कर्मों का फल भोग के, यदि वो परलोक में जाता, जिस लोक से वो आया, तो हो सकता था उनको वो पहले वाला जीवन प्राप्त हो जाना था। लेकिन मनुष्य योनि अपने अच्छा से जी नहीं सका और गलत तरीके से आत्महत्या कर लिया, और पहले का योनि भी छिन गया और मनुष्य योनि भी छिन जाएगा। जो अपने इच्छा से आत्महत्या करते हैं
वो व्यक्ति सबसे पहले तो बहुत लंबे समय तक, यानी कि हज़ारों 500 और हज़ारों बरस तक इसी मृत्युलोक में वो प्रेत बनकर प्रेत योनि में भटकने के लिए मजबूर होते हैं। और जब प्रेत योनि का समय पूरा होता है और प्रेत योनि में यदि अच्छे कर्म करते हैं तो उस प्रेत योनि से उसको जल्दी मुक्ति मिलती है। और यदि प्रेत योनि में वो अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो भैया उसको जल्दी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती है। और प्रेत योनि से जब छूट कर जाते हैं तो करोड़ों बरस तक नरक में वास करना पड़ता है। कितना करोड़ों बरस तक। और प्रेत योनि में रह के कोई अच्छे कर्म करेगा ये संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रेत योनि का ये आचरण ही नहीं है अच्छे कर्म। क्योंकि प्रेत योनि जो है वो अयोग्य योनि है। क्योंकि प्रेत योनि में जैसे ही कोई व्यक्ति जाता है तो उनसे बड़े शक्ति वाला प्रेत उनसे अयोग्य कर्म करवाने पर मजबूर होता है। और बड़े प्रेत के अंदर में रह के जो दूसरे प्रेत का लीडर वगैरह, प्रेत में भी बड़े बड़े प्रेत होते हैं, उनका लीडर होते हैं। बड़े प्रेत के बस में होकर के वो जैसा करवाएगा दुष्कर्म करना ही पड़ेगा और उसका सजा करने वाले को भोगना पड़ता है। तो प्रेत योनि में रह के कोई अच्छे कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेत योनि का आचरण नहीं है अच्छे कर्म। तो आत्महत्या करने वाला प्रेत योनि में जाएगा। प्रेत योनि में जाने के बाद हज़ारों वर्ष तक, 500 हज़ारों वर्ष तक वो प्रेत योनि में रहेगा। इसके बाद प्रेत योनि से छुट्टी मिलेगी तो यमराज उसको ले जाएंगे जब उसकी जीवन का आयु पूरा होगा। कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो अपनी आयु पूरा होने से पहले ही आत्महत्या कर लेता है। जब तक आयु पूरा नहीं होगा यमराज उसको नहीं ले जाएंगे। जब तक प्रेत आत्महत्या करने के बाद प्रेत योनि में चला जाता है, उसकी आयु ज़्यादा हो जाती है और लंबे समय तक प्रेत योनि में रहेगा। इसके बाद में वो जाएगा यमराज ले जाएगा नरक में डाल देगा। करोड़ों हज़ारों करोड़ वर्ष तक नरक में रहने के बाद उसको जब नरक से छुट्टी मिलेगा तो वो जाएगा 84 लाख योनि में। 84 लाख योनि आप जानते हैं, नहीं जानते तो शॉर्टकट में बता देता हूँ। 84 लाख योनि हो गया 20-25 लाख योनि चिड़िया का। इसके बाद में 20-25 लाख योनि कीड़े मकोड़े का। इसके बाद में 10-12 लाख योनि पानी में के जीव का। इसके बाद कुछ योनि हो गया वृक्ष झाड़ पात का। इसके बाद में कुछ योनि हो गया जानवरों का। इसके बाद में लास्ट में योनि हो गया सूगा का। लास्ट में सूगा का योनि मिलेगा। इसके बाद में गाय का योनि लास्ट में मिलेगा सूगा की योनि बाद। इसके बाद में उसका एक जन्म फिर से मनुष्य में दिया जाता है 84 लाख योनि के बाद। 84 लाख योनि के बाद एक जन्म मनुष्य में दिया जाता है। वो भी जो जीवन पहले जिया था दुख और कष्टों भरा जीवन, वैसे ही दुखों और कष्टों भरा जीवन जीना पड़ेगा। और वो जीवन यदि सही सलामत जी लेते हैं तब दूसरा जीवन अच्छा हो सकता है। अब जैसे कोई व्यक्ति 4 वर्ण होता है धरती पर, कोई व्यक्ति शूद्र में जन्म लिए, शूद्र में अच्छा तरीक़ा से जीवन जी लेता है और दूसरा तो अपने आयु समाप्त करके मृत्यु होती है तो दूसरा जीवन उससे ऊंची वर्ण में जन्म होगा। जो शूद्र वर्ण से ऊंचा है वो भी जीवन जी लेता है अच्छा से तो उससे भी ऊंचा वर्ण में जन्म होगा। वो भी जीवन जी लेता है अच्छा से उससे भी ऊंचा वर्ण में जन्म होगा। सबसे लास्ट में ब्राह्मण में जन्म होगा और ब्राह्मण में भी अच्छा कर्म करते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाती है। और ये बात है। तो ये है आत्महत्या करने वाले की कहानी। अच्छा एक बात और, अब बात आया, अब एक बात बताइए, जो लोग जिन लोगों ने अपनी मर्जी से आत्महत्या नहीं करे, दुर्घटना में जिनकी मृत्यु होती है वो क्या कहाँ जाता है? भैया दुर्घटना में जिनकी मृत्यु होती है वो लोगों को ज़्यादा समय तक प्रेत योनि में नहीं रहना पड़ता है। और आखिर अकाल मृत्यु तो उनको भी हुई है, किसी पिछले जीवन के बुरे कर्मों के प्रभाव के कारण उनकी अकाल मृत्यु हुई है और उनके अपने किसी बुरे कर्मों का फल है और उनको दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु होती है। ज़्यादा दिन तक उनको प्रेत योनि में नहीं रहना पड़ता है। कुछ समय तक प्रेत योनि में काट के और उसको मनुष्य में भेज दिया जाता है। दुर्घटना में जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी कहानी, जैसे कि हमने एक कहानी सुना था, यूट्यूब में एक कहानी देखा था। एक व्यक्ति ने बताया था, उनको अपना पिछला जीवन याद था। राजस्थान के व्यक्ति था, नहीं हरियाणा का व्यक्ति था। उन्होंने बताया था कि उनकी पिछले जीवन में वो ट्रक ड्राइवर था और ट्रक चलाते चलाते ट्रक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। और ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण वो जब तक उनके घर पर 13वीं हुआ तब तक वो अपने घर में रहा और 13वीं समाप्त होने के बाद वो चले गए एक पीपल के वृक्ष पर 15 साल तक बैठा रहा। उनके साथ में और भी आत्मा थे। वो बताते थे अपने दूसरे जीवन में, उनको पिछले जीवन याद था, बताते थे 15 वर्ष तक वो पीपल के पेड़ पर बैठ के रहा और भगवान से यही विनती करता रहा कि उनको फिर से जल्दी से मनुष्य जीवन मिले और अच्छे कर्म कर सके और भगवान के धाम में जा सके। तो 15 और उनको दिन रात उनके जैसा एक दिन रात उनके लिए एक जैसा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था दिन है कि रात है। वो बता रहे थे वो व्यक्ति 15 बरस के बाद उसको फिर से कहीं पर जन्म हुआ और उनको पिछला जीवन याद था।
और ये बात बता रहे थे। तो ये है जिनकी दुर्घटना में मृत्यु होती है उनको ज़्यादा दिन प्रेत योनि में नहीं रहना पड़ता है, कुछ समय प्रेत योनि में रह के उनको फिर से मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है उनके कर्मानुसार। और जिनकी अपनी इच्छा से आत्महत्या करते हैं, अकाल में अपनी इच्छा से आत्महत्या करते हैं, उनको तो उनके लिए तो भैया सर्वनाश है। वो उनको कोई अच्छे कर्म का फल भी नहीं मिलता है और सब सर्वनाश हो जाता है। कोई महान व्यक्ति ने कहा है कि धर्म के आचरण करने वाला व्यक्ति, धर्म अधर्म के बारे में जानने वाला व्यक्ति, भगवान का स्नान ध्यान करने वाला व्यक्ति यदि दुखों से घबरा कर आत्महत्या करते हैं तो भगवान भी बहुत बड़े ठोकर मारता है उसको। तो ये बात है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब बताते हैं, पुराण में बताया है यदि आपको संसार को छोड़ना है तो जहर मौर खा के संसार छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों में बताया है गंगा किनार पर जिसका मृत्यु होता है, चाहे किसी भी प्रकार से गंगा किनार पर मृत्यु हो, बताया गया गंगा किनार पर किसी भी प्रकार से मृत्यु होने वाला का दुर्गति नहीं होता है, वो नरक में नहीं जाता है। इसके बाद में गंगा नदी में जिसका मृत्यु होता है, चाहे किसी भी प्रकार से मृत्यु हो, वो भी व्यक्ति नरक में नहीं जाता है, उसका भी दुर्गति नहीं होता है। और इसके बाद में मथुरा धाम के बारे में हमने सुना है पुराण में स्पष्ट, मथुरा धाम में जिसकी मृत्यु होता है, चाहे किसी भी प्रकार से उसका मृत्यु हो, उसका भी दुर्गति नहीं होता है, वो भी भगवान के धाम में जाता है। और एक उपाय हमने जो पहले बताया, अन्न पानी छोड़ के संसार छोड़ने वाला व्यक्ति को, वो भी उसका भी दुर्गति नहीं होता है। ये उपाय ज़्यादातर त्यागी संत महात्मा जो मंदिर में रहने वाले होते हैं ना, ये उपाय ज़्यादातर ये महात्मा लोग अपनाते हैं और लास्ट में अपनाना पड़ता है। जो अन्न पानी छोड़ के जो संसार को छोड़ते हैं तो उनका भी दुर्गति नहीं होता है। लेकिन अन्न पानी छोड़ने से आप अन्न पानी त्यागिएगा तो 1-2 दिन में मृत्यु नहीं होगा, 1 हफ्ता में नहीं होगा, और कम से कम महीना 2 महीना 1.5 महीना लगेगा। तो संत महात्मा जो होते हैं ना, सभी, ये कोई ज़रूरी नहीं है सभी संत महात्मा को चलते फिरते में बेड़ा पार लग जाएगा। बहुत बड़े संत महात्मा को चलते फिरते में बेड़ा पार नहीं लगता है। और जब चलते फिरते में बेड़ा पार नहीं लगता है तो लास्ट में उनको ये उपाय अपनाना पड़ता है। ये जब हाथ पाँव काम करना छोड़ दे, बिस्तर पकड़ ले, तो अन्न पानी लास्ट में छोड़ देते हैं और 20-25 दिन छोड़ने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये है उपाय। अब यदि आपका जीवन का कर्तव्य अधूरा है और इसमें से यदि आप कोई उपाय अपनाते हो तो भी आपको मुक्ति नहीं मिली, दुर्गति, हालांकि आपको दुर्गति तो नहीं होगी, काहे कि धर्म शास्त्र में जो उपाय बताए उस उपाय को यूज करके आपने संसार को छोड़ा है, आपकी दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन फिर से आपको मनुष्य योनि में भेज दिया जाएगा, वैसे ही योनि में जैसा जीवन आप जी रहे थे। जो कर्तव्य आपने अधूरा छोड़ दिया उस कर्तव्य को पूरा करना पड़ेगा, ये होता है। हाँ, यदि आप अपने जीवन का कर्तव्य पूरा कर लिए हो तब शास्त्र के उपाय से संसार छोड़ते हो, तब हो सकता है आपको मनुष्य योनि में नहीं आना पड़े, ये हो सकता है। हमने फेसबुक में एक वीडियो पोस्ट किया है, आप जाके देखिएगा। कि बनारस के आसपास का एक व्यक्ति होता है, वो किसी लड़की से प्रेम करता है और उस लड़की से विवाह नहीं होने के कारण वो आत्महत्या कर लेता है, जल के मर जाता है। और जब बॉडी को जला लेते हैं तो उनके घर वाले अस्पताल में ले जाते हैं, वहाँ मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में वो प्रेत बन जाता है। उसका एक छोटा भाई होता है, अपने भाई को पकड़ लेता है और भाई को पकड़ने के बाद में उसके घर वाले एक महात्मा के पास ले जाते हैं। तो महात्मा उसके बॉडी पर उस प्रेत को ले आता है, उसके देह पर आके वो प्रेत पूरा बकता है, उसके साथ क्या हुआ वो उसको पूछता है, क्या दिक्कत है। वो बोलता है कि प्रेत योनि में वो बहुत कष्ट है, खाने पीने को नहीं मिलता है, भूख प्यास उतना ही लगता है, हम सबको देख रहे हैं, हमको कोई नहीं देख रहा है। ये वो बताते हो प्रेत उसके अपने भाई के देह पर आके स्पष्ट, ये कथा हमने फेसबुक में रखा हुआ है। और वो बताते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए, जीवन ही अच्छा था, ये प्रेत योनि में बहुत कष्ट है। तो ये बात है दोस्तों। और होनी जो है ना, वो होकर ही रहता है, होनी टलता नहीं है। यदि आपके भाग्य में जो दुख भोगना लिखा है, जिस कर्तव्य को आप अधूरा छोड़ दीजिएगा, वो कभी न कभी भोगना ही पड़ेगा, वो होनी टलेगी नहीं। किसी महात्मा ने कथा में कहा है कि होनी तो होकर ही रहती है, आप अपने अच्छे कर्मों से उसको टाल सकते हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, 1 वर्ष के लिए, 1 जन्म के लिए, लेकिन वो सिर्फ टल गया, ख़त्म नहीं हुआ आपके भाग्य से। जब तक अच्छे कर्म करते रहिएगा वो टलता रहेगा, जिस जन्म में बुरे कर्म कीजिएगा वो होनी आपको पछाड़ देगा। तो होनी टल सकता है, नष्ट कभी नहीं होगा, वो हमेशा आपका पीछा करता ही रहेगा। जैसे कि पितामह भीष्म का कहानी याद देखा है ना आपने महाभारत में पितामह भीष्म जो बाण के सैया पर लेटना पड़ा, उसको 70 जन्म पीछे का, 71वें जन्म का कहानी था।
और 70 जन्म बाद में उसको क्यों भोगना पड़ा? क्योंकि 70 जन्म में वो अच्छा कर्म करता रहा। भीष्म पितामह वाले जीवन में कुछ गलतियाँ कर गए, जिसके वजह से 71वें जन्म में किया हुआ गलती की सज़ा उनको बानों के सैया पर लेट कर भोगना पड़ा। और कर्मों का फल होता है ना दोस्तों, बहुत भयानक होता है। हमारी विनती है, आप जब तक जहाँ तक अच्छे कर्म करने का प्रयास कीजिएगा, बुरे कर्म के बारे में सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि कर्म का फल बहुत भयानक होता है। हमने देखा है आँख से। कुछ भूमिका के द्वारा कुछ लोगों की कहानी बताता हूँ। उनका नाम तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि किसी का पर्सनल लाइफ डिस्कस करना ये अच्छी बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी लाइफ पर्सनल होती है। तो किसी गांव का कोई व्यक्ति अपने लड़की की शादी पड़ोस में ही किसी गांव में करती है, और कुछ वर्ष बाद उसकी लड़की को एक लड़का भी होता है। और जब लड़का पता नहीं 3-4 साल का होता है, तो उसका जो लड़की का पति है वो मर जाता है बीमारी होने के कारण 4-5 साल बाद। और इसके बाद में वो लड़का तो जो एक हो गया था, और गरीब परिवार में ही वो होती है, लेकिन वो अपने लड़के के साथ, अपने सास ससुर के साथ वो रहती नहीं है। वो अपने ही पड़ोस में अपनी एक पड़ोसी से अपने लड़का को अपने घर को छोड़कर अपनी ही बिरादरी में अपनी एक पड़ोसी से विवाह कर लेती है। और आज जब पड़ोसी से विवाह करती है अपनी ही बिरादरी में, घर के बगल में, तो उनको कोई संतान नहीं होता है। और जो पहले घर उसने छोड़ा था, उस घर में उसका लड़का जवान हो गया। वो लड़का कमा रहा है, आज वो बेटा के लिए तरस रहा है। वो लड़का उसको पूछता भी नहीं है, क्योंकि उसको छोड़ के उसने पड़ोसी में विवाह कर लिया था दूसरे पुरुष से। और ये कहानी बताता हूँ दोस्तों, कर्म का फल कितना भयानक होता है। ये सब हमने अपनी आँख से देखा है। एक कहानी और है। एक गांव में एक व्यक्ति होता है। जब हम बहुत छोटा था, उस गांव में जाता था तो देखता था वो भाई में अकेला था। वो व्यक्ति भाई में अकेला था, और कुछ संपत्ति उनके पास था। ऐसा ही 1 बीघा 1.5 बीघा वो टाइम में उनके पास ज़मीन था। और जब उसका विवाह होता है, और विवाह होने के बाद में उसका पिता परलोक सिधार जाता है, और व्यक्ति भाई में अकेला ही होता है। उसका पिता जब परलोक सिधार जाता है, तो उनकी माता अकेली बच जाती है। इसके बाद में उस गांव में हमारा जाना छूट जाता है। हम मध्य प्रदेश चले जाते हैं। लंबे समय के बाद, युवा होने के बाद उस गांव में जाते हैं, तो देखते हैं जो व्यक्ति है और उनका जो माता है, उनका माता अकेली अपना खाना खुद पका के खाती है। एक रूम उनको अलग मिला हुआ है। उसका एक ही लड़का है, वो अपने लड़के के साथ नहीं रहता है। उसका जो पुतोह है, बहू, जो वृद्ध महिला का जो बहू है, वो वृद्ध महिला का बहू उनके लड़के के साथ नहीं रहने देता। ऐसा झगड़ा किया उसके साथ, और उसके सास बेटा मतारी से बना भी नहीं रहता है। ऐसा व्यवस्था हो गया उनके साथ। पुतो ऐसा, उसका बहू ऐसा व्यवस्था कर दिया, और अलग रहने के बावजूद भी उसको चैन से नहीं रहने देता था। इसके बाद में, और वो वृद्ध महिला तो ऐसे ही अपना अलग खाना बना के खा के अपना जीवन बिता लिया, चला गया। इसके बाद में जब उस महिला के लड़का का शादी हुआ, जब उसके घर में बहू आया, पहला लड़का का शादी, उसके घर में बहू आया, तो अपने बहू के साथ उसके घर में ऐसा झगड़ा हुआ, ऐसा वातावरण बिगड़ा कि अपने बहू के साथ वो 1 बरस भी घर में नहीं रह सका। हम कहा ना, ये किसी का पर्सनल लाइफ नाम बता के डिस्कस नहीं करेंगे। हम ऐसे ही कहानी बताता हूँ। किसी गांव के व्यक्ति थे। वो 1 बरस भी वो महिला अपने पुतोह के साथ, बहू के साथ नहीं रह सका। उसके घर में ऐसा झगड़ा हुआ कि अपनी एक लड़की को, जो बहुत छोटी थी, लेकिन झगड़ा के कारण टेंशन में आके, परेशान होके, अपनी एक लड़की को लेके इंडिया में किसी गांव में बहुत दूर चली गई, और इंडिया की एक मार्केट से दवाई खरीद के, और रात में उधर इंडिया में बहुत दूर जाके, जहाँ उसके अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं था, वहाँ रात में खेत के एकांत जगह पर बैठ के, और रात में खुद भी दवाई खा लिया, अपनी लड़की को भी दवाई खिला दिया। तो ये होता है कर्मों का फल। कर्मों का फल बहुत भयानक होता है। कर्मों का फल छप्पर पर चढ़ के पुकारता है। इसीलिए ज़्यादातर अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। गलत कर्म के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहते कि राजा हरिश्चंद्र बन जाइए। राजा हरिश्चंद्र सतयुग में था, अभी कलयुग में संभव नहीं है। लेकिन जहाँ तक अच्छे कर्म करने का प्रयास करते रहिए। सिर्फ प्रयास ही करना है। आप प्रयास करने का कोशिश कीजिएगा तो भी अच्छे कर्म आपका होता रहेगा, किसी न किसी तरीके से प्रयास कीजिए। बाकी कर्म को फल देने वाला ईश्वर है। यदि आपको जीता जागता प्रमाण देखना है दोस्तों, तो आप हमको देखिए, क्योंकि हमको भी हमारा जीवन बोझ लगता है। जीने की इच्छा नहीं है, लेकिन हम जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि हमने किसी को वचन दिया है। हम अपने पिता और गुरु को वचन दिए सही सलामत, जब तक ईश्वर जीवन देगा जीने के लिए। जब तक ईश्वर जीवन देगा, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। हम बैकुंठ निवासी पिता और बैकुंठ निवासी गुरु को वचन दिए हुए हैं। हमको ऐसा लगता है कि यदि हम कोई गलत कदम उठाते हैं, तो हो सकता है हमारी गलत कदम उठाने से उनको कोई तकलीफ हो जाए, और हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो, ये हमारा इच्छा, ये हमारा सोचा, हमारी वजह से किसी को कष्ट हो,
ऐसा हम नहीं चाहते, क्योंकि हम खुद जीवन में जो भी कष्ट झेल रहा हूँ ये तो प्रमाणित के तौर पर आईने की तरह नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं ऐसा जीवन भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। जो जीवन हम जी रहे हैं ऐसे जीवन को जीना नहीं कहते हैं। ऐसे जीवन से अच्छा है, ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। रामायण में रामानंद सागर जी के रामायण में विभीषण महाराज बताए हुए हैं कि एक सम्माननीय व्यक्ति को उचित सम्मान ना मिले तो ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। कहाँ पता है, आप लोग रामायण में देखिएगा, जब रावण लात मार के विभीषण को उल्टा देता है, पलटी कर देता है, तो वहाँ पे विभीषण महाराज ने ये बताया है, एक सम्माननीय व्यक्ति को उचित सम्मान ना मिले तो ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। तो कहते हैं ना, अपमानित जीवन, अपमान और आने ताने गलत वर्ड सुन के रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है एक ही रोज़ मर जाओ। लेकिन हमारे ख्याल से तो ऐसे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। काहे कि आत्महत्या करने के बाद भी जो आपका कर्तव्य अधूरा रह गया वो भी आपको भोगना ही पड़ेगा किसी दूसरी जीवन में। काहे कि रामायण में आप लोग देखे होइएगा, जब महाराज भरत, भगवान श्री राम का भाई महाराज भरत जब राम जी को वापस लाने वन में जाते हैं, राम जी नहीं आते हैं, तो वापस आने के बाद भरत जी नंदीग्राम में चली जाती है। और बाद में माता कैकेयी जी को बहुत तो अफसोस होता है कि भरत नंदीग्राम में चली गई और उन्होंने गलत किया राम को वन भेज के। जब भरत के पास जाती है और कहती है कि भरत हमको भी तेरी तरह यहाँ पे कुटिया में रहना है, तो भरत जी कहते हैं कि आप क्यों, आपने तो राज मांगा था, जाइए राज में रहिए। तो कैकेयी जी ने बताया था कि राजगद्दी और राज परिवार के रेशमी बिस्तर उनको अच्छी नहीं लगती है, उनको बिच्छू की तरह डंक मारती है। अब राजमहल उनको अच्छा नहीं लगता है, तो महाराज भरत कहते हैं कि वही रेशमी की तरह डंक मारने वाला बिच्छू की तरह डंक मारने वाला रेशमी बिस्तर और राजमहल आपको अच्छा नहीं लगता है, वही अच्छा नहीं लगने वाला राजभवन और बिच्छू की तरह डंक मारने वाला रेशमी बिस्तर, ये आपका सजा है। आप वहीं पे दिन बिताकर आप अपने कर्मों का भुगतान कीजिए। तो इसी तरह कर्मों का भुगतान तो किसी तरह करना ही पड़ता है। हमारे बाबूजी उसे अपने जीवन में बताया करता था, प्यारे कर्मों का फल तो भोगने से ही मिलता है, कर्मों का फल मिटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, एक उपाय तो है, लेकिन कलयुग के मानव वो नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत कठिन बहुत घोर तपस्या करना पड़ेगा भगवान श्री नारायण का। और भगवान श्री नारायण यदि दर्शन दिए तो वो नष्ट कर सकते हैं भगवान श्री नारायण किसी मनुष्य के कर्मों को बहुत कठिन तपस्या के बाद, लेकिन कलयुग के मानव वो नहीं कर सकता है। तो कर्मों का फल भोगने से ही मिलता है, उसको मिटाने का कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, भगवान के भजन में लगे रहिएगा तो आपका कष्ट कम हो जाएगा। संत एक महात्मा कथा में बताए हैं कि यदि भगवान को जीव पर दया आता है तो उनके दुख कम नहीं करते हैं, दुख और कष्ट कम नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो उनके कर्मों का फल है, वो कम नहीं होगा। जब भगवान को जीव पर दया आता है तो उस जीव को भगवान ने कथा सत्संग से जोड़ देता है। और ये बात हमारे जीवन में सच साबित हुआ है, क्योंकि हम भी कुछ समय पहले बहुत परेशान रहा करते थे और बराबर गलत भावना दिमाग में आता रहता था। थोड़ी बहुत तो अभी भी आता है, अभी कम हो गया है। तो जैसे ही हमने मांसाहारी जीवन को त्यागा था और हमारा गुरु हमको शिष्य बनाया था, उसके बाद में शास्त्र की थोड़ी बातें हमको जानकारी हुई थी, उसके बाद में भागवत पुराण हमने सुना था, इसके बाद में हमारा सोच और बुद्धि सब बदल गया था। अभी थोड़ी बहुत कष्ट तो अभी भी है, लेकिन अभी वो ऐसा समस्या नहीं है। लेकिन अब हमको ज़्यादा परेशानी नहीं है, अब हम ठीक है। 100 में से 95% परेशानी गायब है, 5% परेशानी है। तो कहते हैं ना कि भगवान को जब जीव पर दया आता है तो जीव को कथा सत्संग से जोड़ देते हैं, और कथा सत्संग सुनने के बाद में आपका दुख कम नहीं होगा, दुख तो अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन आप अपने दुख से दुखी नहीं रहोगे। ये हमारे जीवन में सच साबित हुआ है, ये सब हमारी अनुभव किया हुआ बात है। आपके जीवन में बहुत दुख और कष्ट झेलना पड़ रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अच्छे कर्म कीजिएगा, भजन इत्यादि में जुड़े रहिएगा तो आपका कष्ट कम हो जाएगा। भगवान जल्दी कम कष्ट दे के आपको क्षमा कर देंगे। एक जगह हमने एक कथा सुना है, एक महात्मा था, वो बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य था और ज़ोर शोर से भक्ति भजन किया करता था, और तीर्थ धाम करने गया और वहाँ पे गंगा किनार पर कुछ वस्त्र रख के गंगा नदी में प्रवेश कर गया। और जैसे ही डुबकी लगाने का विचार किया तो 90 आदमियों को देखा तलवार लेके आ रहा है, वो अनजान आदमी, उनको जानता ही नहीं था, उनको मारने के लिए, हत्या करने के लिए, और बगल से कह रहा है कि आज तुम्हारा हत्या कर देंगे साधु, पाखंडी साधु। अब वो महात्मा कहते हैं भगवान जी आप ये क्या कर रहे हो,
और वो घबरा के महात्मा ने जल्दी से डुबकी लगाया गंगे में और गंगा नदी में, और गंगा नदी के अंदर जल में भगवान को स्मरण किया, भगवान जी ये कौन गलती कर सका है, बचपन से हमने अच्छे कर्म किया। तो भगवान ने आकाशवाणी द्वारा उनको कहा कि देखो देखो वत्स, ये जो 90 आदमी है ये तुम्हारे कर्मों का फल है। इन 90 आदमियों को पिछले जीवन में तुमने हत्या किया था और 90 जन्म तक धरती पर रह के मनुष्य योनि में जन्म लेके 90 जन्म तक तुम्हारा हत्या होना था। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन इस जीवन में तुमने अच्छे कर्म किया तो अच्छे कर्म के प्रभाव से वो 90 जन्म का सजा इसी एक ही जन्म में समाप्त कर देता हूँ। तो ये है अच्छे कर्मों का और भजन भक्ति का फल। इसीलिए चाहे जो भी परिस्थिति आए, जैसा भी स्थिति हो, जब तक ईश्वर जीवन देता है तब तक जीना चाहिए, जीने का प्रयास करना चाहिए। घबराकर आत्महत्या नहीं करना चाहिए। हमारे बाबूजी अपने जीवन में कहा, हमको बताया करता था कि प्यारे देखो, सबसे अच्छा परिवार, सबसे अच्छा पुत्र और सबसे अच्छा संपत्ति और सबसे अच्छा माता पिता, मतलब जितने भी चीज़ आपको मिले सभी वस्तु 100% शुद्ध और स्वच्छ मिले, अच्छे बुद्धि विचार का मिले, अच्छा मिले, ऐसा जीवन हजारों करोड़ों में से किसी एक को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। जो ऐसा कर्म करता है उसी को मिलता है, जो जैसा करता है उसको भरना भी पड़ता है। मान लीजिए देवलोक का कोई देवता है, किसी छोटे से गलती के कारण देवलोक का कोई महात्मा या कोई गुरु उनको श्राप दे दिया कि कुछ दिनों के लिए मनुष्य योनि में, मृत्युलोक में, क्षुद्र मनुष्य में उनका जन्म हो जाएगा। और धरती पर उनके श्राप के कारण धरती पर क्षुद्र मनुष्य योनि में उनका जन्म हुआ, छोट नीच जाति में। और ये भी श्राप दिया कि बहुत कष्ट उनको झेलना पड़ेगा। तब वो तो पिछले जीवन में देवता था, श्राप देने के कारण उनको क्षुद्र नीच मनुष्य योनि में आना पड़ा, बहुत सारा कष्ट भी झेलना पड़ा। यदि मनुष्य योनि में वो यदि अपना जीवन किसी तरह कष्ट झेल के पूरा जी लेते हैं और पूरा जीवन जी के यदि वो धरती छोड़ के अपने देवलोक में जाते हैं तो पुनः पिछला जीवन का देवलोक वाला जीवन उनको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो वो उनको मनुष्य योनि से मुक्ति मिल गई, केवल मनुष्य योनि से, श्राप वाला मनुष्य योनि से। और यदि मनुष्य योनि में दुखों और कष्टों के कारण यदि घबरा कर आत्महत्या कर लेते हैं तो मनुष्य योनि से तो पतन होगा ही, देवलोक से तो पहले ही पतन हो गया, मनुष्य योनि से भी पतन हो जाएगा। वो चला जाएगा प्रेत योनि में, फिर जाएगा 84 लाख योनि में, फिर 84 लाख योनि के बाद में फिर क्षुद्र मनुष्य योनि में आएगा, फिर क्षुद्र मनुष्य योनि में जी करके अच्छा कर्म करेगा तो फिर उसका ऊंचा वर्ण हो करके तब उसको देव योनि प्राप्त होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये होता है कारण। आप लोगों ने रामायण में माता सबरी को देखा है ना, माता सबरी भिलिनी थी, यानी कि जात का मुसहर थी। और उनको जिससे विवाह कराया गया था वो देवलोक में, उनका पिछला जन्म था देवलोक में, वो एक देव कन्या थी। और जिन देवता से उनका विवाह हुआ था वो अपने पति को वो परेशान किया करता था। तो परेशान होकर के उनका पति उनको श्राप दे दिया था क्षुद्र भिलिनी में जन्म लेने का, नीच मनुष्य योनि के नीच कन्या में। और तब जाके दूसरी जो अगले योनि में उनका वो भिलिनी में जन्म हुआ था वो माता सबरी का। और बहुत सारा जब जिनसे माता सबरी का विवाह हुआ था वो बहुत कष्ट देते थे उनको, बहुत अत्याचारी था। तब वहाँ से भाग के वो एक नदी में कूद के मृत होने की विचार कर लिया था। तब महात्मा मतंग मुनि अपने आश्रम में ले जाकर उनको अपना शिष्य बनाया था। और बहुत सारा कष्ट उनको झेलना पड़ा था माता सबरी को। यदि वो घबरा कर आत्महत्या कर लिए होते तो मनुष्य योनि तो उसको छूट ही जाता, देव योनि भी छूट जाता उसको, देव योनि छूट ही गया था, मनुष्य योनि भी छूट जाता उसका। तो दोस्तों एक बात है, जो सुख आपके भाग्य में नहीं लिखा होगा आपको कोई नहीं दिला सकता है। कोई भी उपाय करके, कठिन उपाय करके उस सुख को आप हासिल नहीं कर सकते। जो सुख हासिल करना आपके भाग्य में नहीं लिखा है, इससे अच्छा है उसके पीछे पड़ने से अच्छा भगवान के भजन के पीछे जाइए, ताकि भगवान का सानिध्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा और आपका समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप दुखी रहते हो तो आपको लगता है बहुत आप दुख झेलते हो। आपसे भी ज़्यादा दुखी जीवन जीने वाला मनुष्य है, जिनको दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आँख नहीं है, जो अपाहिज है, जो नेत्रहीन है, जो देख नहीं सकता है, जो पूरी तरह स्वस्थ है। और यदि उनको कोई कष्ट हो रहा है, उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा कष्ट वो झेल रहे हैं। तो जो अपांग है, जिनको हाथ पैर नहीं है, आँख नहीं है, उनको क्या लगता होगा। तो कष्टों का कमी दुनिया में नहीं है दोस्तों, कर्मों का फल भोगने से ही मिलता है। इसीलिए घबरा कर आत्महत्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र में जो उपाय बताया हमने आपको बताया। गंगा के किनार पर जिसकी किसी भी प्रकार से मृत्यु होती है तो उनकी दुर्गति नहीं होती है। गंगा नदी में किसी भी प्रकार से जिसकी मृत्यु होती है वो उसका भी दुर्गति नहीं होता है। और मथुरा धाम के बारे में हमने पुराण में सुना है, मथुरा धाम में जिनकी मृत्यु होती है उनका भी दुर्गति नहीं होता, चाहे किसी भी प्रकार से मृत्यु हो।
और जो अन्न पानी छोड़कर मृत्यु जिनका मृत्यु होता है, जो अन्न पानी त्याग के जो संसार छोड़ते हैं, उनका भी दुर्गति नहीं होता है। लेकिन ये सारे उपाय अपने जीवन के कर्तव्य पूरा हो जाने के बाद ही अपनाना है। कर्तव्य जब अधूरा है तब अपनाइएगा तो आपकी दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन वैसा ही जीवन आपको फिर से मिल जाएगा। ये बात का वर्णन है पुराण में। और दोस्तों देखिए, हमारे जीवन में तो कष्टों का कमी नहीं है, बहुत सारा कष्ट है। जब से होश संभाला तब से कष्टों और दुखों के अलावा हमने कुछ देखा ही नहीं है। आने ताने दुख कष्ट, मतलब अच्छे शब्द अच्छे विचार हमको सुनने का आज तक कहीं पे मिला ही नहीं, घर में या बाहर में। जहाँ भी जाते, घर की तो बात छोड़ी, जहाँ भी देश प्रदेश में जाते तो हमारे साथ हमेशा जहाँ तहाँ अयोग्य व्यवहार ही किया जाता है। अपने की तो बात ही छोड़े, पराये का भी यही स्थिति है। जो लोग हमको नहीं जानते हैं, जहाँ जाते हैं हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ अयोग्य व्यवहार भी करते हैं। हम लोगों के अयोग्य व्यवहार से बहुत दुखी रहते हैं। हमको ये जीवन बोझ लगता है, लेकिन हमने बताया ना, हमने किसी को भरोसा दिलाया है कि हम इस जीवन को नहीं छोड़ सकता हूँ। यदि उस भरोसे को तोड़ा तो शायद उनको भी तकलीफ़ हो जाए और हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ हो, ये हम नहीं चाहते हैं। तो हम आज भी ईश्वर से यही विनती करते हैं, हे ईश्वर, जब तक हम अपने जीवन को पूरी सही सलामत जी सके और जब तक जीवन है धर्म का आचरण करे, धर्म के मार्ग पर चले, धर्म को भूल से भी ना छोड़ूं। बेशक सऊदी में होने की वजह से हमारा दिनचर्या अभी नष्ट हो गया है, धर्ममय दिनचर्या, और आप जीवन सही सलामत दीजिएगा, सही सलामत सफल करके नेपाल में वापस लौटा कर घर पर ले जाइएगा, ताकि हम अपने पुराने भक्ति भजन वाला दिनचर्या को फिर से शुरू कर सकें। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करेगा तो आत्महत्या करने के बाद उसको पता चलेगा कि आत्महत्या करने के बाद क्या कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन हमको इसी जीवन में पता है कि आत्महत्या करने के बाद क्या कष्ट झेलना पड़ता है। हमको भी पता है, हमने अनुभव किया है। पुराणों में जो बातें बताया गया है, सारे बातें को सुनकर, और वो जो बताया ना, जिस आदमी को एक वीडियो हमने डाला है बनारस के साइड में, वो आग में जल के मर गया था, उस आदमी का वीडियो देख के हमको अनुभव हो गया है कि आत्महत्या करने वाले को क्या कष्ट होता है। इसीलिए भूल कर कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। अपना जीवन किसी तरह जीने का प्रयास करना चाहिए। अगर कमा कर खाना संभव न हो तो भीख मांग कर खा कर भी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा जीवन जीने का अच्छा से प्रयास करना चाहिए। मतलब मनुष्य का जो फर्ज तो यही बनता है, क्योंकि मनुष्य जोनी जो मिलता है ना, मनुष्य जोनी से अच्छे कर्म करके मुक्त हो जाने के लिए मिलता है। मनुष्य जोनी से बुरे कर्म करके और नीच जोनी में जाने को नहीं मिलता है। मनुष्य जोनी से बुरे कर्म करके नीच जोनी में चले जाने के लिए नहीं मिलता है। जैसे कि आप बताइए, एक राजा हो गया, राजा या हेडमास्टर, आप मान लीजिए राजा हो गया, राजा को उसी के राज गद्दी से हटाकर उसी के राज दरबार में द्वारपाल की नौकरी दे दिया जाए तो उसके लिए बुरी बात है ना। उसके लिए वैसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। लेकिन हो सकता है किसी दूसरे जन्म में उसने किसी को ऐसा कष्ट दिया होगा जिसके कारण उनको ऐसा जीवन मिला। कर्मों का फल भोगना तो पड़ता है, जीना तो पड़ेगा, चाहे जैसे जिए जीने वाला। देवी भागवत पुराण में बताया है, कलयुग के जो जीवात्मा है ना, ये सभी नरकवासी है, ये सभी श्रापित आत्मा है। क्योंकि सभी युग का जो मनुष्य होता है ना, वो अलग अलग होता है। सतयुग का मनुष्य अलग होता है, त्रेता का अलग, द्वापर का अलग और कलयुग का अलग। सतयुग धरती पर है और सतयुग जब तक रहेगा तब तो सतयुग का मानव रहेगा, और सतयुग समाप्त होगा तो सतयुग का मानव अपने अच्छे कर्म के प्रभाव से देवलोक में चले जाएंगे। और यदि उस सतयुग में भी जो नीच कर्म करेगा उसका जन्म त्रेता युग में होगा, नहीं तो अच्छे कर्म करेंगे तो देवलोक में जाकर रहेंगे। और तभी धरती पर आकर जन्म लेंगे जब फिर से सतयुग आएगा। जिस युग का मानव होता है सतयुग द्वापर त्रेता का, उस जो युग समाप्त होने पर अच्छे कर्म यदि किया है तो वो देवलोक में जाकर रहेगा, और यदि बुरे कर्म किया है तो उसे भी नीच योनि में मृत्युलोक में उनका जन्म हो जाएगा। तो कलयुग के बारे में बताया है, जब सतयुग त्रेता द्वापर ये तीन युग चलता है तो कलयुग का मानव तब तक नरक में रहता है। देवी भागवत पुराण में लिखा है। और जब तक सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग चलता है तो कलयुग का जो जीवात्मा वो सारा जीवात्मा नरक में रहता है। और जैसे ही ये 3 युग समाप्त होते कलयुग आते हैं तो सभी नरकवासी जीवात्मा को धरती पर भेज देते हैं, मनुष्य रूप में जाओ धरती पर फिर से बुरे कर्म करना, कुकर्म, और फिर से नरक में आना। क्योंकि कलयुग का जो जीवात्मा होता है ज़्यादातर अधर्मी ही होता है। सही क्रम में 98% ज़्यादातर अधर्मी ही होता है। और कलयुग के जीवात्मा, कलयुग के मनुष्य ज़्यादातर नरक में ही जाते हैं। और जो मनुष्य कलयुग में रह के अच्छे कर्म कर लेते हैं उनको कलयुग से दूसरे युग में जन्म लेने का अवसर मिलता है और अच्छे लोग में जाने का अवसर मिलता है। कलयुग में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। हाँ, लेकिन दूसरे युग में धर्म का नियम अलग है
भगवान का धाम हासिल करने का, भगवान का भक्ति करने का जो नियम है वो बहुत कठिन है और कलयुग में साधारण है। कलयुग में भगवान के नाम जाप से ही भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है, लेकिन लगन से सच्चे मन से भगवान का नाम का जाप करना है। तो इसी तरह देवी भागवत पुराण में बताया कलयुग का ज़्यादातर जीवात्मा जो है वो नरकवासी होता है और ज़्यादातर कलयुग के मनुष्य नरक में ही जाते हैं अपने बुरे कर्मों के कारण। हमने बताया ना, जब कलयुग आता है तो सभी जीवात्माओं को धरती पर भगवान यमराज भेज देते हैं और जब कलयुग समाप्त होते तो सभी को ले जाकर फिर से नरक में रख देते हैं। जिसने बुरा कर्म किया, अच्छे कर्म किया उनको नहीं। अच्छे कर्म वाले को तो कलयुग से मुक्ति मिल जाती है, दूसरे युग में जाते हैं, अपने कर्मों के अनुसार भगवान के धाम में जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। ये लिखा है देवी भागवत पुराण में। अच्छा तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चाहे आपको कोई सुख सुविधा मिले या ना मिले, यदि कोई सुख सुविधा आपको नहीं मिला, उस सुख सुविधा को नहीं मिलने का कष्ट आपको झेलना पड़ रहा है, आपको इसके वजह से जीवन जीने का इच्छा नहीं है, यदि आप इस संसार को छोड़ देते हो तो क्या वो कष्ट, वो सुख सुविधा आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बजरंगबली के सीरियल में दिखाया हुआ है, महाराज केसरी जब वो संसार छोड़ने का विचार कर लेता है तो माता अंजनी उसको बताए हैं कि दुखों और कष्टों से मुक्त होने का मार्ग नहीं है आत्महत्या, बल्कि और दुखों और कष्टों से उलझने का मार्ग है आत्महत्या। तो इसीलिए आत्महत्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए, हर संभव जीने का प्रयास करना चाहिए और ईश्वर से हमेशा यही विनती करना चाहिए कि आप अपने इस दास के जीवन को सही सलामत सफल कर दीजिए। जो भी व्यक्ति ईश्वर के शरण में जाते हैं, सच्चे मन से शरण मांगते हैं, ईश्वर इतना दयालु है कि ईश्वर उनको कभी नहीं ठुकराते, अपना शरण जरूर प्रदान करते हैं। आप एक प्रयास करके देखिए। अच्छा मित्रों, जय श्री राम। आपके बाल बच्चे सब खुश रहे। हाँ तो भाइयों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक प्रोफाइल में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा तो मित्रों, जय श्री राम।